हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गणपति जी का घर पर ही आप सरल तरीके से विसर्जन कैसे करेंगे। तो कई लोग जो है मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, तो कोई सुबह करता है, दोपहर में भी करा जाता है और कई लोग शाम को करते हैं। तो आप जिस समय भी करना चाहें शुभ मुहूर्त देख के आप कर सकते हैं भगवान जी का विसर्जन। तो आप सबसे पहले भगवान जी के वहाँ पे थोड़ी सी सफाई करके उनको इस तरीके से जो है जल का छींटा दे दीजिएगा, नहला दीजिएगा। इस तरीके से आपको कलश को भी छींटा देना है, रिद्धि सिद्धि को भी देना है और गणपति भगवान की दोनों प्रतिमाओं को भी देना है। उसके बाद आपको भगवान जी को इस तरीके से तिलक कर लेना है, चंदन से, हल्दी से, रोली से, सब चीज़ों से आप सभी प्रतिमाओं को तिलक कर लीजिएगा। रिद्धि सिद्धि माता को, भगवान गणेश जी की दोनों प्रतिमाओं को और अपने कलश को भी इस तरीके से आप तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिएगा, यानी कि चावल चढ़ा दीजिएगा। और अगर आपने मतलब वस्त्र रूपी कलावा जैसे हटा देते हैं सफाई के दौरान, अगर आपने हटा दिया हो तो आप नया फिर से जो है वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दीजिएगा भगवान जी को इस तरीके से। और फिर आप फूल चढ़ाइएगा भगवान जी को। और अगर आपको गुड़हल के फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप गुड़हल के तो ज़रूर ही चढ़ाइएगा। लेकिन नहीं मिल पाते तो कोई बात नहीं, आप कोई और भी चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मेरी प्रतिमा छोटी है तो अगर मैं माला चढ़ाऊँगी तो वो पूरी छुप जाएंगी, इसीलिए मैंने माला नहीं चढ़ाई है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी प्रतिमा हो, आप बड़े भगवान जी रख रहे हो, तो आप रोज़ उनकी माला भी ज़रूर चेंज कीजिएगा, फूलों की माला पहनाइएगा, उन्हें हार पहनाइएगा। और अब ये मैंने गुलाब का फूल चढ़ा दिया है भगवान जी को। और इसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर मैं यहाँ पर जो है अपना दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। और आपको जो है आज की पूजा में भी सब अपने घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको शामिल करना है। और इस तरीके से अब हम इत्र वगैरह लगा के भगवान जी को तैयार कर लेंगे। और अब हमने ये ध्रुवा घास भी चढ़ा दी है। और अगर हो सके तो इस दिन आप लोग जितने भी घर में जने पूजा कर रहे हों, सब जो है 11 या 21 ध्रुवा का हार जो बनाते हैं, गुच्छी बनाते हैं, वो भगवान जी को चढ़ाइएगा अपनी मनोकामना मांगते हुए। तो देखिएगा आप बहुत जल्दी पूरी होगी। और अब यहाँ पे मैंने मोदक चढ़ा दिए हैं भगवान जी को और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह चढ़ा दिए हैं। 56 भोग भी लगा सकते हैं आप भगवान जी को इस दिन। तो हो सके उतने भोग लगाइएगा भगवान जी को, अच्छे से उनका मुँह जुटा कीजिएगा, क्योंकि आज भगवान जी हमसे विदाई लेंगे। तो जैसे भगवान मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, ऐसे ही आज आप भगवान जी को खूब अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाइएगा, खूब अच्छे से भगवान जी को इस तरीके से भोग लगाइएगा। उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से चावल ले लेने हैं, थोड़े से फूल ले लेने हैं इस तरीके से। और आपको भगवान जी से क्षमा याचना करनी है। इस तरीके से हाथ में चावल लेते हुए फूल लेकर आपको कहना है, भगवान जी, अगर जितने भी दिन आप हमारे घर रहे उसमें अगर हमसे या हमारे घर के किसी भी सदस्य से कोई भूल चूक हुई हो, पूजा में कोई त्रुटि हो गई हो या कोई कमी रह गई हो, तो उन सब चीज़ों से हमें क्षमा करना। हम आपसे क्षमा मांगते हैं और प्लीज़ आप हमारे ऊपर जो अपनी कृपा बनाए रखना। और आज आप हमसे विदा लेके, लेकिन अगली बार अगले साल फिर से हमारे घर ज़रूर आना और हमारे घर में बरकत करना, रिद्धि सिद्धि को यहीं हमारे साथ छोड़ के जाना। और इस तरीके से ये जो आप कलश हैं वो सब चीज़ों पे थोड़े थोड़े से छोड़ दीजिएगा और इस तरीके से क्षमा याचना कर लीजिएगा इस तरीके से। और भगवान जी की इसके बाद आप आरती उतार लीजिएगा इस तरीके से, कपूर आरती कर लीजिएगा, धूप दीप दिखा दीजिएगा भगवान जी को अच्छे से। और यहीं पर खड़े होकर आप जो है भगवान जी की आरती कर लीजिएगा। आप गणेश जी के पाठ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके से जो है गणेश जी की प्रतिमा हुई और ये रिद्धि सिद्धि हुई, इन सबको इस तरीके से हिला देना है, खिसका देना है। ये देखिए कलश को इस तरीके से उनकी जगह से आप हिला दीजिएगा, किसी के छींकने टोकने से पहले इस तरीके से आप हिला दीजिएगा। और जो भगवान जी की चौकी वगैरह होगी उसको भी आपको इस तरीके से खिसका देना है इस तरीके से। अगर आप बाहर विसर्जन करेंगे तो अभी भगवान जी को आपको इस चौकी पे से उतार के किसी पटड़े पे बिठाना है और फिर विसर्जन के लिए लेके जाना है। और साथ में आपको भगवान जी के लिए कोथली बांधनी है, यानी कि एक पोटली बनानी है। देखिए इस तरीके से आप कोई से भी रंग का, कलर का, कैसा भी कपड़ा ले लीजिएगा छोटा सा इस तरीके से। और इसमें हम भगवान जी के लिए कुछ सामान रखेंगे। तो ये देखिए, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दूंगी मैं। आप इसमें 5 जो है मोदक रख सकते हैं। मतलब भगवान जी के ऐसा कहते हैं कि खाने पीने का सामान रखा जाता है ताकि भगवान जी को रास्ते में भी भूख वूख ना लगे। तो देखिए ये तो बड़ा मोदक है, मेरी पोटली थोड़ी छोटी है, भगवान जी भी छोटे हैं, तो मैं इसका हल्का सा छोटा सा मोदक बना दूंगी इस तरीके से। अगर आपके बड़े भगवान जी हो, आप बाहर विसर्जन करने जा रहे हो किसी नदी वगैरह में, तो आप 5 जो है मोदक की पोटली बना दीजिएगा। पर ये देखिए मेरे जैसे छोटे से भगवान जी है, मैं घर पे ही विसर्जन करूँगी, तो मैंने छोटे से मोदक बना के ये रख दिए हैं। और इस तरीके से अब हम इसे बांध देंगे। और आपको ना इस तरीके से इसकी एक पोटली बना देनी है और फिर इसको अच्छे से जो कलावा आता है ना उससे अच्छे से लपेट देना है इस तरीके से। बहुत टाइट मत लपेटिएगा आप कि वो खुले ही ना, क्योंकि ये जो है खुलनी भी चाहिए जब पानी में जाए, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो निकलें इसमें से। और ये देखिए इस तरीके से हमने पोटली बना दी है। और ये जैसे कहते हैं ना विदाई देनी होती है, तो ये दे दी है हमने।
और ये अब हम इस तरीके से भगवान जी के हाथ पे बांध दीजिएगा, अगर बड़ी प्रतिमा है तो, नहीं तो उनके आसपास रख दीजिएगा, लपेट दीजिएगा। और अगर आप बाहर ले जा रहे हैं तो आप बाहर ले जाके आप इनकी जो है विसर्जन कर सकते हैं नदी वगैरह में। लेकिन देखिए मैं आपको घर पे ही बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है एक भगोना, अच्छा साफ़ सुथरा मेरे किचन का है। आप नया भी ले सकते हैं, पर आप वो वाले बर्तन यूज़ कीजिएगा जो आपके शुद्ध बर्तन हो, नहीं तो अच्छे से उन्हें साफ़ कर लीजिएगा पहले और फिर उनमें पानी भर लीजिएगा। और इतना बड़ा बर्तन लीजिएगा आप जिसमें आपकी जो प्रतिमा हो वो आ जाए। अब इसमें मैंने थोड़ी सी देखिए यहाँ पे रोली डाली है, इस तरीके से आप थोड़ी सी रोली ज़रूर डालिएगा इसमें। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, तो यहाँ मैंने हल्दी डाल दी है। अगर आपके पास चंदन वगैरह हो तो आप वो भी डालिएगा। और अब जो भी आपके पास फूल हों, गुलाब के, गेंदे के या जैसे भी हों, वो आप सब इसमें इस तरीके से मिला दीजिएगा। तो और अब इस तरीके से आप सारे फूल वगैरह इस तरीके से डाल लीजिएगा। आपको सिंपल प्लेन पानी में भगवान जी का जो विसर्जन नहीं करना होता, थोड़ा सा आप इस तरीके से चावल ज़रूर डालिएगा जिसमें भी आप विसर्जित कर रहे हो अपने भगवान जी को। आप टब, बाल्टी कुछ भी ले सकते हैं या कोई बर्तन भी ले सकते हैं। तो हमने ये सब चीज़ें इसमें डाल दी हैं। और अब ये जो हमने कलश रखा था यहाँ पे, जो इसके चावल हैं इनको आप इकट्ठा कर लीजिएगा। और या तो आप इसमें बहुत सारे और चावल वगैरह डाल के दान कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें जो है पक्षियों को डाल दीजिएगा। और ये जो हमने कलश के ऊपर 5 पल्लव रखे थे, देखिए वो भी मैंने इस तरीके से पानी में डाल दिए हैं। आपको वो भी पानी में डाल देने हैं। और जो हमने कलश के अंदर सामान रखा था वो आपको निकाल लेना है। तो देखिए ये सिक्का आपको अपने पूजा की जगह पे रख लीजिए, ये हल्दी निकाल लीजिए, और सुपारी वगैरह सारी चीज़ें जो है आपको अपने मंदिर में संभाल के रख लेनी है। और जो हमारे कलश में जल था वो जल हम इस जल में ही मिला देंगे। और अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो आप वो सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं। और जो आपने दक्षिणा रखी होगी रोज़ की, वो या तो आप अपने जो है किसी पंडित वगैरह को दान दे दीजिए, या जो अपने मंदिर की कोई गुल्लक बना रखी हो जिसमें आप भगवान के पैसे निकालते हो, आप उसमें रख दीजिएगा। और बाद में कभी आप किसी मंदिर वगैरह में जाएँ तो वहाँ चढ़ा दीजिएगा। और ये देखिए हमारे छोटे गणपति हम इसीलिए रखते हैं ताकि जब अब हम आज बड़ों का विसर्जन कर देंगे इस तरीके से, तो छोटे हमारे घर में फिर भी विराजमान रहेंगे हमारे मंगल कार्यों के लिए। जो भी मंगल कार्यों में हमें जब गणपति जी को बुलाते हैं तो वो रहेंगे। और ये देखिए इस तरीके से अब हम दोनों हाथों से पकड़ते हुए इस तरीके से भगवान को धीरे धीरे जो है अपने जल में इस तरीके से जो है विसर्जित करेंगे। आपको बहुत ऐसे ऊपर से नहीं छोड़ देना है, आपको बहुत प्यार से इस तरीके से भगवान जी को सहारा देते हुए इस तरीके से उनका विसर्जन करना है धीरे धीरे। और अगर आप विसर्जन नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसी जल का हल्का सा इस तरीके से अपनी प्रतिमा पे, मूर्ति पे छींटा लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप फिर से इन्हें अपने घर में मंदिर में रख सकते हैं, इनका पूजन कर सकते हैं। और ये जो हमारा विसर्जन का जल है इसको हम क्या करेंगे, हम अपने घर के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें डाल देंगे, तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी और ये जो फूल वगैरह है ये सब खाद बन जाता है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे बहुत ही सरल तरह से जो है गणेश भगवान का या किसी भी भगवान का विसर्जन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।